Hello students, today will be discuss about कोठारी कमीशन. ओके, कोठारी कमीशन जो है इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है. ओके, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-1966 पॉपुलरली नोन एज कोठारी कमीशन was an commission set up by the government of India to examine all aspects of the educational sector in India. It was formed on 14 July 1964 under the chairmanship of Daulat Singh Kothari, then chairman of the University Grants Commission. The tendency of the commission was from 1964 to 1966 and the report was submitted by the commission on 29 June 1966. ओके, सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया. इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है. डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे. आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है. कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए. आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया. इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थीं. ओके, अब है इसका स्ट्रक्चर. The commission under the chairmanship of Daulat Singh Kothari was the sixth commission in India post independence and the first with comprehensive terms of reference on education. It was composed of a number secretary and associate secretary and 15 members. Apart from the core group, the commission had a panel of overseas consultants numbering 20 and 19 task forces, their subgroups and special panels of invites. Next, main recommendations. इसकी क्या क्या recommendations थी. One of the main recommendations of the commission was the standardization of educational system on 10+2+3 pattern across the country. It advised that the pre-primary education, which had different names such as kindergarten, Montessori, and pre-basic education, which had different names. Pre-basic should be renamed as pre-primary and the primary education to be up the 4th standard. It further classified the schooling as upper primary of higher primary and high school. The undergraduate education was identified as 11th and 12th standards under the name higher secondary or pre-university. इसमें क्या था, इसमें कहा गया था कि जो समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए. दरअसल समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है. इसमें 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाए. इसमें यह भी कहा गया था कि सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए. माध्यमिक जो है इसमें स्तर था उस पर भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए. यानी 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए और 6 वर्ष पूरे होने पर पहली कक्षा में नामांकन किया जाए. इसमें यह भी कहा गया था पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद ही हो.
विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो। उच्च शिक्षा में 3 या इससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो और उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम भी हों। माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय। कॉमन स्कूल सिस्टम भी लागू किया जाए तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। ये सब कोठारी कमीशन में कहा गया था। अब इसका करिकुलम क्या था? द करिकुलम प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन वॉज, इन्होंने कई इसमें स्तर पर बांटा है। फर्स्ट है लोअर प्राइमरी लेवल यानी 1st to 4th। इसमें जो इसका करिकुलम था वो था 1 लैंग्वेज, मैथमेटिकल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, क्रिएटिव स्टडीज़, हेल्थ स्टडीज़, वर्क एक्सपीरियंस। ओके। नेक्स्ट था हायर प्राइमरी लेवल यानी 5th to 8th। इसमें कहा गया था 2 लैंग्वेज, 1 रीजनल एंड 1 नेशनल, मैथमेटिकल स्टडीज़, साइंस स्टडीज़, सोशल स्टडीज़, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, मोरल स्टडीज़। ओके। नेक्स्ट है लोअर सेकेंडरी लेवल यानी ये था 9th and 10th। इसमें था 3 लैंग्वेज, मैथमेटिकल स्टडीज़, साइंस स्टडीज़, सोशल स्टडीज़, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट है हायर सेकेंडरी लेवल, ये था इंटर एंड 12th, सॉरी 1st एंड 12th। 2 लैंग्वेज, इसमें 1 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड 1 क्लासिकल लैंग्वेज। ओके। एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री, इको, लॉजिक, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और होम साइंस। इसके कुछ उद्देश्य भी थे। इसमें कहा गया था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार हेतु शोध करना, सुधार हेतु भारत सरकार को उचित सुझाव भी प्रदान करना। कि भारतीय शिक्षा नीति के निर्माण में सरकार को उचित सुझाव प्रस्तुत करना जिससे भारतीय शिक्षा के स्तर में वृद्धि की जा सके और भारतीय शिक्षा की कमियों को भी उजागर करना एवं उनके कमियों का कारणों का पता लगाकर उसकी सूचना भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना। भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में समान रूप से लागू करने के लिए शिक्षा स्तर को समान बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना, भारतीय शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाना। नेक्स्ट इसमें कोठारी कमीशन में 3 लैंग्वेज फार्मूला भी ऐड किया गया था। 3 लैंग्वेज फार्मूला एट द सेकेंडरी स्टेज द स्टेट गवर्नमेंट्स शुड अडॉप्ट एंड vigorously implement the 3 language formula, which includes the study of a modern Indian language, preferably one of the southern languages apart from Hindi and English in the Hindi speaking states, and of Hindi along with the regional language and English in the non-Hindi speaking states. Suitable courses in Hindi and or English should also be available in universities and colleges with a view to improving the proficiency of students in these languages up to the prescribed university standards. Okay, इसमें था हिंदी। Every effort should be made to promote the development of Hindi. In developing Hindi as the link language, due care should be taken to ensure that it will serve as provided for in Article 351 of the Constitutions as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India. Okay. The establishment in non-Hindi states of colleges and other institutions of higher education which use Hindi as the medium of education should be encouraged. Okay. इसमें जो नेक्स्ट लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। पहले हिंदी एंड नेक्स्ट संस्कृत। Considering the special importance of Sanskrit to the growth and development of Indian language and its unique contribution to the cultural unity of the country, facilities for its teaching at the school and the university stage should be offered on a more liberal scale.
Development of new methods of teaching the language should be encouraged and the possibility explored of including the study of Sanskrit in those courses, modern Indian language, ancient Indian history, Indology and Indian philosophy at the first and second degree stages where such knowledge is useful. Okay. Next, international language. Special emphasis needs to be laid on the study of English and other international language. World knowledge is growing at a pace, especially in science and technology. India must not only keep up the growth but should also make her own significant contribution to it. For this purpose, study of English deserves to especially strength. इसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी 23. Okay, the Kothari Commission had given 23 recommendations to revamp the education system in India. The recommendations given by the Kothari Commission are listed below. Okay, defects in the existing education system. Next is का aims of the education. Third, method of teaching and next textbook, curriculum, educational structures and standards. अगला है physical welfare of students and education of women. Next, guiding and counseling. अगला problems of supervision and inspections. Next, 3 language formula and distance education. Next, selective admission. Okay. इसके कोठारी कमीशन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड सेटिंग अप द कोठारी कमीशन आर लिस्टेड बिलो. फर्स्ट, टू प्रोवाइड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. नेक्स्ट, टू फाइंड एंड इवॉल्व अ जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. नेक्स्ट, टू एग्जामिन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सेक्टर. Next and last, although the Kothari Commission was established to review the entire education sector, 2 important domains were left out of its purview. They were legal education and medical education. Okay, thank you.